में बीजेपी के दिग्गजों को क्या टक्कर दे पाएंगे इंडिया गठबंधन के धुरंधर? बीजेपी के सामने कितने ताकतवर है आप कांग्रेस के उम्मीदवार? दिल्ली में बीजेपी के विजय रथ को रोक पाएगी आप कांग्रेस? बीजेपी के उम्मीदवारों के मुकाबले कितने मजबूत है गठबंधन वाले उम्मीदवार? नमस्कार, मेरा नाम है राजके वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। 2024 लोकसभा चुनाव की घड़ी बेहद नजदीक आ गई है। चुनाव में मुश्किल से एक महीना भर ही बचा है। वैसे अभी तक चुनाव आयोग ने तारीखों की घोषणा नहीं की है, जिसका सभी को इंतजार है। लेकिन इससे पहले ही पॉलिटिकल पार्टियों के बीच रसाकसी शुरू हो चुकी है। 2024 के इस चुनावी मैदान में इस बार टक्कर एनडीए बनाम आधे अधूरे इंडिया गठबंधन की है। आधा अधूरा इसलिए क्योंकि जो शुरुआत में हाथ पकड़कर साथ चलने का वादा किए थे, उनमें से कई आंख चुराकर साइड हो गए। खैर, जो जहां जैसे भी अभी इंडिया गठबंधन से बंधा हुआ है, वो नए क्लेवर और तेवर के साथ बीजेपी के 400 पार के रथ को रोकने की पूरी जुगत में लगा हुआ है। इस सब के बीच देश की राजधानी की 7 सीटों पर पहली बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस और आप में सीटों का बंटवारा भी 3-4 के फॉर्मूले पर तय हुआ है। 3 सीटें बड़े भाई यानी कांग्रेस को, जबकि 4 सीटें छोटे भाई यानी आम आदमी पार्टी को मिली है। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी 5 पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है, तो आम आदमी पार्टी ने भी अपने 4 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। लेकिन कांग्रेस के भीतर अभी मंथन चिंतन का दौर चल रहा है। मतलब पार्टी ने अपने योद्धा चुनाव मैदान में नहीं उतारे। चलिए एक नजर तीनों पार्टियों के उम्मीदवारों की कार्यकुशलता और ताकत पर डालते हैं। नई दिल्ली लोकसभा से बीजेपी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को उतारा है, तो वहीं कांग्रेस आप गठबंधन से सोमनाथ भारती चुनाव मैदान में है। चांदनी चौक लोकसभा से बीजेपी ने प्रवीण खंडेलवाल को चुनाव मैदान में झंडा गाड़ने का काम दिया है, तो वहीं अभी इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार घोषित नहीं हुआ है। पूर्वी दिल्ली लोकसभा से बीजेपी ने अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की, तो वहीं गठबंधन की कमान कुलदीप कुमार के हाथों में है। उत्तर पूर्वी दिल्ली से बीजेपी ने एक बार फिर मनोज तिवारी पर भरोसा किया, लेकिन गठबंधन ने अभी तक इस सीट पर उम्मीदवार नहीं उतारा है। उत्तर पश्चिमी दिल्ली से बीजेपी और गठबंधन दोनों ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान अभी तक नहीं किया है। पश्चिमी दिल्ली से बीजेपी के कमल को खिलाने का काम कमलजीत सहरावत को सौंपा गया है, तो उनके सामने गठबंधन को बलवान बनाने के लिए महाबल मिश्रा चुनाव मैदान में है। दक्षिणी दिल्ली लोकसभा से रामवीर सिंह विधूड़ी बीजेपी के रामबन विजय दिलाने का काम करेंगे, तो वहीं गठबंधन को जीत दिलाकर सही साबित करने का जिम्मा सही राम पहलवान को मिला है। तो ये थे अभी तक जो चुनाव मैदान में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन से उम्मीदवार उतारे गए हैं, तो वहीं बीजेपी ने 5 उम्मीदवारों को मैदान में उतारने की घोषणा कर दी है। मुकाबला रोमांचक है। कोशिश यही होगी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की कि 2019 में एक भी सीट दिल्ली से वो जीत नहीं पाई थी, इस बार अपना खाता किसी तरह से खोल पाए। तो वहीं बीजेपी भी इसी प्रयास में है कि 2019 के नतीजों को एक बार फिर से दोहराया जाए। लोकसभा चुनाव को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं।